इन्हें सब्सिडी भी चाहिए और ये बच्चे भी ज़्यादा पैदा करेंगे, आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। इन संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर आज मुसलमानों को नहीं रोका गया, हिंदुओं को नहीं जगाया गया तो भारत के लिए ये खतरा है। नाम विनय दुबे। विनय दुबे नाम था उसका, विनय दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अमेरिका इस्लाम का दुश्मन, चीन इस्लाम का दुश्मन, इजराइल इस्लाम का दुश्मन, भारत के अंदर हिंदूवादी संगठन इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में इस्लाम और मुसलमान तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? जब भी आप हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता या एक राजनीतिक दल जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं की पोस्ट सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो कुछ बातें हमेशा और समय समय पर करते रहे हैं। ये ऐसा झूठ है या ऐसा प्रोपोगेंडा है जो कि सोशल मीडिया पर बार बार आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा होगा। इन संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर आज मुसलमानों को नहीं रोका गया, हिंदुओं को नहीं जगाया गया तो भारत के लिए ये खतरा है। जब इनसे आप तथ्यों के साथ बात करें कि भैया बताइए कि खतरा क्या है, तो इनका रटा रटाया सा ये कुछ जवाब आपके सामने ये हक देंगे। पहला जवाब होता है कि इनकी 4 बीवियां होती हैं, 40 बच्चे होते हैं, ये छोड़ देते हैं। पूरे देश के अंदर जो इनका जो भार है इनके परिवार का, वो सरकारों को और आपको और हम जैसे टैक्स पेयरों को झेलना पड़ता है। इन्हें सब्सिडी भी चाहिए और ये बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे, आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। दूसरा सवाल इनकी तरफ से ये आता है, रटा रटाया जो ज्ञान है ये इस तरह से खोदते हैं कि ये अपनी सगी बहनों से शादी कर लेते हैं, जो कि एक गैर कानूनी कृत्य है। जब इनके पास तथ्य नहीं होते तो ये आ जाते हैं 9 साल की आयशा और पैगंबर मोहम्मद के विवाह वाले कृत्य को लेकर। उनका ये दावा होता है कि मुसलमान अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बुजुर्गों के साथ विवाह करा देता है, उनका यौन शोषण करता है, यौन उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है छोटी कम उम्र की बच्चियों का। और ख़ास तौर पर ये अपने महिलाएं, अपने घर की जो बच्चियां हैं, इसकी कम उम्र में बुजुर्गों के साथ शादी करा देती हैं, ऐसा इनका दावा है। जब ये सारे तथ्य खत्म हो जाते हैं तब ये उतर जाते हैं अपने असली औकात पे, यानी कि जिहाद पे। सीधा सीधा अगर समरी में अगर आपको साधारण भाषा में बोला जाए तो इनका ये कहना होता है कि भाई मुसलमान ही देश के अंदर जितने अपराध हो रहे हैं उसका कारण है। मुसलमानों की अपराधीकरण की वजह से देश के अंदर जो आज जो हिंदू हैं वो खतरे में आ चुका है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ, और ये सरकारी रिकॉर्ड्स जब मैंने निकाले तो मेरी आंखें चौंक गई, क्योंकि जो दावा हिंदूवादी संगठन करते हैं हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ या एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, आज उसकी धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं, वो भी सरकारी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के दिए हुए आंकड़ों की वजह से। किसी भी हिस्से को बीच में से ना छोड़ें, क्योंकि ये पूरी जो कड़ी है एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक भी हिस्सा आपने नहीं देखा तो समझिएगा कि आपको ये पूरा जो विवाद है ये समझ में ही नहीं आएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले 4 बीवी वाले मामले से लेकर। 4 बीवियों का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखना। क्या वाकई में मुसलमानों की 4 बीवियां होती हैं? हिंदुओं की बीवियों की संख्या कितनी है? या कौन सा धर्म में सबसे ज्यादा पत्नियां रखने का रिवाज है? सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं उसको जब मैंने टटोला तो मैं पहुंच गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पर। यहाँ पर एक सर्वे किया गया था 2019 से लेकर 2021 के दौरान। इसे कहते हैं सर्वेफाई। अगर आप भी चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब ये सर्वे के आंकड़े मैंने निकाले तो मैं अचंभित हो गया। अगर 4 बीवी 40 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट पे अगर बीवी वाला पहलू अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर एक से ज़्यादा पत्नी वाले अगर पुरुषों की संख्या का अगर आप आंकड़ा निकालें तो मुसलमानों में ये प्रतिशत बनता है 2.5%। लेकिन मैं चौंक गया कि मुसलमानों की एक से ज्यादा पत्नी वाले कॉन्सेप्ट पर हिंदुओं भी चल रहे हैं, उसी राह पर हिंदू भी आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं का ये जो आंकड़ा है जिसमें एक से ज्यादा पत्नी वाले आंकड़े हैं, उनका जो प्रतिशत है हिंदू आबादी का, ऐसे पतियों की संख्या पूरे आबादी का 1.7% है। ये हिंदू आबादी का ये हिंदू परसेंटेज है जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियनों में भी ये आंकड़ा बहुत ही आश्चर्यचकित कर देता है। इनका जो आंकड़ा है वो है 2.1%, यानी कि 2.5% मुसलमान ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, 1.7% हिंदू हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, और क्रिश्चियन में 2.1% ऐसे लोग हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। ये आंकड़े जो हैं मोदी सरकार के मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े हैं। अगर मुसलमान की आबादी को 25 करोड़ माना जाए
और उसमें से 60% घटा दीजिए, 25 करोड़ कुल आबादी मुसलमानों की है, जिसमें से 7% 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों को बगल कर दिया जाए तो ये आंकड़ा बनता है 15 करोड़ के आसपास। इस 15 करोड़ में अगर आप 2.5% बहुपत्नी वाले, मतलब एक से अधिक पत्नियों का अगर आंकड़े के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो जो संख्या बन के आती है वो आती है 37,50,000। मतलब 37,50,000 ऐसे पति इस्लाम और मुसलमान के मानने वाले कौम में हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। लेकिन अभी रुकिए, हिंदुओं की तो बात ही नहीं हुई है। हिंदुओं का अगर आप एक 100 करोड़ की आबादी अगर आप पकड़िए, इसमें से 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों का आंकड़ा हटा दें तो 40 करोड़ पुरुष बचते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप इनका 1.7% के हिसाब से कैलकुलेट करें 40 करोड़ पुरुषों का, हिंदू पुरुषों का, तो ऐसे 68 लाख हिंदू पति मिलेंगे जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। और ये दावा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दावा कर रही है मोदी सरकार की मिनिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय। ये उस विभाग के आंकड़े हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर 1.7% हिंदू पतियों के पास भी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियन में ये आबादी 2.1% के आसपास है। तो जो ये लोग हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि भैया 4 बीवी और 40 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, उसमें से जो 4 बीवी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हिंदू भी पीछे नहीं है। देश में 68 लाख हिंदू पति ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। और अगर मुसलमानों में ये आंकड़ा देखा जाए तो केवल 37,50,000 के आसपास ऐसे पति हैं जिनकी पत्नियां जो हैं एक से ज़्यादा हैं। तो ये तो हो गया भैया 4 बीवी वाला हिसाब, जिसमें कि हिंदू पुरुष भी अपने मोर्चा थामे हुए हैं, कहीं से भी पीछे नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बकवास और ये झूठा बात फैलाया जाता है इसमें कोई दम है कि मुसलमान 4 बीवी और 40 बच्चे रखता है। हिंदू भी कहाँ कम है भैया, 68 लाख के आसपास तो हिंदू भी पति ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा पत्नियां रखी है। तो मतलब क्या पूरे हिंदू समाज को ये कहा जाए कि वो देश के ऊपर बोझ हैं, जैसे ये हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि मुसलमान देश के ऊपर बोझ बनते जा रहा है क्योंकि 4 बीवी और इतने ही बच्चे अनुपात में बच्चे पैदा करता है। अब आइए बच्चे वाले आंकड़े पे चलते हैं कि क्या 40 बच्चे मुसलमान पैदा करता है, और अगर करता है तो कितनी संख्या में करता है, उसकी परसेंटेज क्या है। अगर महिलाओं के प्रजनन दर की बात करें, जो कि मोदी सरकार के मंत्रालय के आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक पूरे जीवन काल में एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, उसका परसेंटेज जो निकाला जाता है उसे प्रजनन दर कहा जाता है, फर्टिलिटी रेट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगर ये मुसलमानों पे देखा जाए तो एक मुसलमान औरत जो है अपने पूरे जीवन काल में 2.3% ये बच्चे पैदा करती है। मतलब 2 से 2.3% बच्चे वो पैदा करती है, यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अगर हिंदू में बात करें तो ये 1.9% है। मतलब लगभग 2% के आसपास औसत हिंदू महिलाएं जो हैं अपने जीवन काल में बच्चे पैदा करती है। मतलब एक हिंदू महिला 1.9% बच्चे पैदा करती है और मुसलमानों की ये जो संख्या है 2.3% है। मतलब अगर दोनों में गैप देखा जाए तो 0.4% का है, जो कि अगले 5-6 साल में लेवल हो जाएगा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुसलमानों की जो महिलाओं की प्रजनन दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उसका कारण यह है कि ये अपने बच्चों के, अपने परिवार के अंदर पढ़ाई को महत्व देते हैं। और जब जागरूकता होगी, जब पढ़ाई आएगी तो लोग समझदार होते हैं, और समझदार होने के कारण उनको ये लगता है कि एक से ज़्यादा बच्चे रखना आज के महंगाई वाले समय में बहुत ही मुश्किल है। तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो दर है प्रजनन दर वो महिलाओं के अंदर, खासतौर पर दोनों कम्युनिटी में, हिंदू में भी और मुसलमान में भी, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका फ़र्क बहुत ही मिनिमम है, ऐसा सरकारी आंकड़ा कहता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, जिसमें ये कहा जाता है कि ये भैया अपनी ही बहन से शादी कर लेते हैं, सगी बहन से खास तौर पर। तो भैया ऐसा है कि ब्लड रिलेशन मैरिज जो है, ये सरकारी आंकड़ों में भी इसके आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस धर्म में कितने प्रतिशत लोग अपनी ही ब्लड रिलेशन में शादियां कर लेते हैं, मतलब आपस में शादियां कर लेते हैं, एक ही परिवार में शादी हो जाती है, उसको कहते हैं ब्लड रिलेशन मैरिज। अब सरकारी आंकड़े के हिसाब से मुसलमानों की ये जो बहनों से शादी करने, खासतौर पे ये जो अपनी ही बहन से शादी करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो परसेंटेज बन रहा है वो है 15.8% ऐसे लोग हैं मुसलमानों में जो अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। बौद्ध धर्म में भी ये आंकड़ा 14.5% का है। मतलब अगर आप मुसलमानों को ये कहें कि वो अपनी सगी बहन से या बहन से ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये प्रतिशत जो है 14.5% है। मतलब मुसलमान और बौद्ध धर्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। ईसाई में भी ये 11.9% होता है।
अब आइए सबसे चौंकाने वाले पार्ट पर। हिंदुओं में भी अपनी बहनों से शादी करने का रिवाज है जो कि दक्षिण भारत में है। ये सरकारी आंकड़े के हिसाब से ये जानकारी आ रही है जो कि निकाला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सर्वे नंबर 5 यानी कि 2019 से 2021 के सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट आई है कि हिंदू जो कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसी समुदाय हैं, जातियां हैं हिंदुओं में भी जो अपनी ही ब्लड रिलेशन में शादी करती हैं, और ये आंकड़ा आता है 10.1% का। मतलब ये जो दावा मुसलमानों के लिए किया जाता है, दरअसल ये जो ब्लड रिलेशन मैरिज है यानी कि अपने ही परिवार के अंदर शादी करने का जो रिवाज है वो हिंदुओं में भी है, वो भी 10% से आसपास है। मुसलमानों में 15.8 है। मतलब ये जो दावा किया जाता है कि मुसलमान अपनी ही बहन से शादी कर लेता है, तो दक्षिण भारत में हिंदू भी ऐसे परिवार हैं जो अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं, ये सरकारी आंकड़ा दिखाता है। अगला मुद्दा हमेशा से विवादित रहा है जिसमें मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शादी है वो आयशा जो कि 9 साल की एक बच्ची है उसके साथ किया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। अब 9 साल की बच्ची का एक बुजुर्ग के साथ शादी का ये उदाहरण इसलिए दिखाया जाता है कि मुसलमान कितना क्रूर है कि एक छोटी सी बच्ची का भी विवाह वो एक बुजुर्ग के साथ कर देता है। जब मैंने इसी मंत्रालय से एक लड़की के औसत विवाह की उम्र का डेटा निकाला तो मैं चौंक गया। हिंदुओं में औसतन एक लड़की की जो शादी होती है उसकी जो उम्र होती है वो होती है 18.7 साल में। मतलब जो नियम कानून बनाया गया है कि 18 साल से कम में बच्चियों का शादी नहीं होना चाहिए, उसका पालन हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। औसतन जो हिंदू समाज के बच्चियों की जो शादी की उम्र है वो है 18.7%। मुसलमानों का ये आंकड़ा मंत्रालय के रिपोर्ट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से बता रहा है 18.7%। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों की बेटियों की जो औसत विवाह की जो उम्र है वो है 18.7%। मतलब इनका जो दावा किया जाता है कि भैया ये 6 साल 8 साल 9 साल की बच्चियों की शादी 60 साल के बुजुर्ग से करा देते हैं, तो सरकारी आंकड़े ये सरासर इसे गलत और झूठा बयान दे रहे हैं। इनके रिकॉर्ड के हिसाब से हिंदू और मुसलमान की दोनों की जो एवरेज विवाह की लड़कियों की जो उम्र है वो 18.7% है, यानी 18 से ऊपर। यानी कि लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं, शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर सक्षम होती हैं, तभी इसी उम्र में इनका विवाह किया जाता है। ये मोदी सरकार के परिवार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है जो कि सर्वे नंबर 5 2019 से 2021 के सर्वे के हिसाब से है। आपको पता है सबसे ज्यादा मैच्योर उम्र में विवाह किस समुदाय के लोग करते हैं? जी हाँ, वो है जैन समुदाय, जिनमें एक औसत लड़की की जो विवाह की उम्र होती है वो है 22.7 वर्ष। मतलब एक 22.7 वर्ष की जो जैन की लड़की है वो विवाह करती है। एवरेज जो निकाला जाता है इतना है। हिंदू और मुसलमानों में ये आंकड़ा 18.7% का है। तो ये जो दावा सोशल मीडिया पर किया जाता है कि कम उम्र में बच्चियों की शादी बुजुर्ग या वयस्कों से कर दी जाती है, सरासर झूठी बात है, जो कि खुद मोदी सरकार की ये जो सरकारी मंत्रालय है उसने इसे झूठा करार दिया है। जब इनके पास तथ्य नहीं होते तो ये कमेंट में लिख के चले जाते हैं कि अरे जा पंचर बना, तू तो अनपढ़ जाहिल है। अब आते हैं पढ़ाई के मामले पर कि हिंदू लड़कियां कितनी पढ़ी हैं, मुसलमान लड़कियां कितनी पढ़ी हैं। हिंदू लड़कों ने कितना पढ़ाई किया है, मुसलमान लड़कों ने कितना पढ़ाई किया है। मोदी सरकार के ये जो मंत्रालय है इसके ही सर्वे के अंतर्गत ये आंकड़ा निकाला गया है। अगर आप एक मुसलमान लड़की की औसत स्कूल जाने की अगर अवधि निकालें, पूरे जीवन काल में एक मुस्लिम लड़की 4.3 साल वो स्कूल में बिताती है। हिंदू लड़की का अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा आता है 5.4 साल। मतलब कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा जाहिलपन और अनपढ़ा और बहुत विद्वानी गैप नहीं है। मुसलमान लड़कियां जो हैं केवल 4.3 साल स्कूल जा पाती हैं, पढ़ पाती हैं, और हिंदू लड़कियों का यही औसत है 5.4 साल। और जो ट्विटर और फेसबुक पे बैठ के कमेंट करते हैं ना, वैसे हिंदू लड़कियों की भी औकात मैं आपको दिखाता हूँ। मुसलमान लड़का जो है औसतन 4.9 साल स्कूल जाता है, यानी लगभग 5 साल तक ही वो पढ़ाई कर पाता है, औसतन बता रहा हूँ मैं। लेकिन हिंदू लड़का 7.5 साल तक ही स्कूल जा पाता है। मतलब अगर 5 साल जाकर मुसलमान लड़का जाहिल है तो एक 7.5 साल जाकर हिंदू लड़का कौन सा बड़ा विद्वान हो गया। पढ़ाई के मामले में ये दोनों ही कम्युनिटी, हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो निहायती जाहिल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़ा मोदी सरकार के दिए हुए मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और अगर इसके कारण पता लगाना चाहें तो सबसे बड़ा लड़कियों के मामले में, जो चाहे हिंदू की लड़की हो चाहे मुसलमान की लड़की हो, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो आता है बाहरी अपराध को लेकर।
जिस तरह से लड़कियों के प्रति अपराध देश में बढ़ रहे हैं, उससे खौफ खाकर जो परिवार हैं, माँ बाप हैं, वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते। ये सबसे बड़ा कारण लड़कियों के मामले में निकल के आया है। और लड़कों के मामले में ये चीज़ गरीबी को लेकर है कि परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लड़का का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लड़के के जो परिवार है वो सक्षम नहीं है कि इनको पढ़ा सके। तो ये कुछ कारण हैं जो कि जाहिलात और अनपढ़ का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कम्युनिटी में सेम है, लेकिन उसके कारण अलग अलग दिखाए गए हैं। अब आते हैं अपराधी सबसे ज़्यादा किस कौम में है, मतलब जो अपराध हो रहे हैं देश के अंदर वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि सबसे ज़्यादा अपराध में मुसलमान इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से ही देश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, जो देश के लिए खतरा है। लेकिन जब मैं NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के जब वेबसाइट पे जाता हूँ, यानी कि ये मोदी सरकार की वो संस्था है जो पूरे देश के अंदर हो रहे अपराधों को रिकॉर्ड रखती है, FIRs की कॉपी की डिटेल्स रखती है, किस राज्य में कितने अपराध हो रहे हैं उसकी जानकारी रखती है, यहाँ तक कि जेलों में कौन बंद है कौन नहीं बंद है उसका भी डेटा ये रखती है। अगर आप भी चाहें तो NCRB की साइट पर जाकर ये ले सकते हैं। मैं जब इस साइट पे पहुंचा तो मेरी आंखें एकदम चौंक गई। जो हिंदूवादी संगठन ये दावा करते हैं कि मुसलमानों अपराधियों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से देश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, तो जब ये आंकड़े मैंने देखे तो वो मुझे सन्न कर गए। मैं भी वो आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं और गौर करिएगा इन आंकड़ों पर। किसी अपराध को अगर आपको मापना है तो आप कैसे मानेंगे? अपराधियों की संख्या से? सबसे आसान काम यही होता है कि आप एक एक FIR पढ़ के उसमें अपराधों के कृत्य, उसके अपराधियों की जानकारी लेने से अच्छा जेलों में बंद अगर अपराधियों की संख्या पे गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से पता चल जाएगी कि देश के अंदर अपराध कर कौन रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये NCRB की डेटा में आएगा। अगर आपको एक रिपोर्ट में दिखाना चाहूँगा कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था 4 सितंबर 2022 को, इस रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की जो कुल जेलों में बंद अपराधियों की संख्या थी, मतलब जेल में कितने मुसलमान बंद हैं, उसका परसेंटेज 2020 में था 20.2%, जो कि 2021 में घटकर 18.7% हो गया। मतलब जो मुस्लिम जो अपराधी थे उनकी जो संख्या है उसमें गिरावट आई है। लेकिन इसके उलट अगर 2020 में हिंदू अपराधियों की संख्या को देखें तो 72.8% जेलों में बंद जो अपराधी थे वो हिंदू थे, जिनकी संख्या बढ़कर 73.6% हो गई। मतलब मुसलमानों की जो जेलों में बंद अपराधी या कैदी जिसे हम कहें उनकी संख्या में गिरावट आई है, लेकिन हिंदू कैदियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो दावा किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, दरअसल NCRB की ये डेटा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे छापा था 4 सितंबर 2022 को, उसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि मुसलमान कैदियों की संख्या में जेलों में कमी आई है और हिंदुओं की जो अपराधियों की और संख्या है वो बढ़ी है। इसके बाद में अगर आप देखा जाए तो कितने हिंदू जेलों में हैं उसका संख्या मैं आपको ज़रा आंकड़े में बताने की कोशिश करता हूं। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था, 17 मार्च 2022 की ये रिपोर्ट है। ये आंकड़े बताते हैं कि कुल देश के अंदर 3,71,000 कैदी थे, जिसमें से 2,49,000 के आसपास हिंदू कैदी थे, यानी कि लगभग 2.5 लाख कैदी जो आंकड़ा है ये हिंदुओं का है। इसमें से 72,790 जो थे वो मुस्लिम थे। इसके हिसाब से 13,163 जो सिख थे, 8,284 क्रिश्चियन थे और 2,250 अदर थे। ये NCRB का डेटा है। उसके हिसाब से 3,71,000 वाली कुल कैदी की संख्या में से 2.5 लाख के आसपास हिंदू कैदी थे और 72,790 के आसपास मुस्लिम कैदी थे। अब मुस्लिम कैदियों का जो परसेंटेज है वो कितना है और किस राज्यों में कितना है, इससे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अपराधी बनाकर जेलों में ठूसा गया। ये रिपोर्ट निकाली गई थी NCRB के थ्रू। इसके जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से उत्तराखंड में 30% जो कैदी हैं, जो आरोपी हैं, वो मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 28.3% का है, केरला में 27.5% है, दिल्ली में 26.8% है, तेलंगाना में ये 26% है, कर्नाटका में ये 23.4% है और त्रिपुरा 21.8% और गुजरात में 18.2% है। ये 11 जनवरी 2022 की रिपोर्ट है। इसके हिसाब से जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात जो राज्य हैं, त्रिपुरा, ये BJP शासित राज्य थे जहां पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को आरोपी और कैदी बनाकर डाला गया। अगर मुसलमान सही औसत में पूरे देश में अगर अपराधी का या अपराध करता तो ये आंकड़ा लगभग हर राज्य में सेम होना चाहिए, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के ही शासन वाले राज्यों में मुसलमानों के आंकड़े जो हैं ये 25% से ज़्यादा रहे हैं। इसका मतलब कि हर
चौथा इंसान जो है वो अपराधी के तौर पर इन राज्यों में मुसलमानों को पकड़ के जेलों में डाला गया है। ये आंकड़े जो हैं एनसीआरबी के हैं। ये जो सारे आंकड़े जो कि नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनके मंत्रालय, उनके संस्थाओं के हैं, ये आंकड़े ये बताते हैं कि दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप के मोबाइल नंबर पर, ग्रुपों में केवल झूठ परोसा जा रहा है। 4 बीवी के मामले में अगर देखा जाए तो हिंदू भी कम नहीं है। 68 लाख हिंदू पति ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। तो इसका मतलब पूरा हिंदू समाज भारत के ऊपर जो आबादी का दबाव है वो बढ़ा रहा है। ये गलत बात है। अगर मुसलमानों ने एक से ज़्यादा बीवियां रखने का प्रचलन है तो हिंदुओं में भी ये एक से ज़्यादा बीवियां रखने का प्रचलन ये सरकारी आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो 40 बच्चों का है कि एक मुसलमान परिवार 40 बच्चे पैदा करता है, तो हिंदुओं में भी वो आंकड़ा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। रही बात बहन से शादी करने की, तो आपने देखा है कि 10.1% हिंदू समुदाय भी ऐसा है जो अपने ब्लड रिलेशन यानी कि बहनों से शादी करता है। ये सरकारी मोदी जी के मंत्रालय के आंकड़े हैं। जो लड़कियों के एवरेज शादी का जो एज है वो 18.7 है, चाहे वो हिंदू की लड़की हो चाहे मुसलमान की लड़की हो। देश शिक्षित हो चुका है, लोग जानते हैं कि अपनी बच्चियों का विवाह किस उम्र में करना है और किसके साथ करना है। आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों की जाती है, इस तरह का प्रोपोगेंडा क्यों चलाया जाता है? सबसे पहला कारण होता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म नीचा है। एक धर्म को दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये केवल इस तरह के प्रोपोगेंडा और झूठ सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि बिजनेस और व्यवसाय करना। अब आप सोच रहे होंगे कि विनय भाई ये क्या बात कर रहे हैं कि इससे कैसे बिजनेस और व्यवसाय होता है। दरअसल ये दहशत और डर का बिजनेस है। आपने अगर गौ हत्या कानून को देखा होगा, अगर आपने पुराना घटना अगर आपने देखा होगा कि जो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे हुआ, वहाँ पर मोनू मानेसर नाम का अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दरअसल इनका जो गैंग है वो गौ हत्या गौ तस्करी नाम पर दहशत फैलाकर पैसे वसूली करता है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये को अदालत में पेश किए हुए एफिडेविट के हिसाब से वहाँ के वकीलों का कहना है। बहुत सारे मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं जहाँ पर गाय या बैल ले जाते समय, भैंस ले जाते समय अगर आपको ये पकड़ेंगे, अगर इनके मन मुताबिक आपने इन्हें पैसे नहीं दिए तो ये आपके साथ मारपीट कर इसी गौ हत्या कानून का दुरुपयोग करते हुए आपको जेलों में ठूस देंगे। और जिस दिन आप इन्हें पैसे पहुंचा देंगे ये केस वापस ले लेंगे या आपका नाम उसमें नहीं डलवाएंगे। कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, उनका जो हालत होता है वो नासिर और जुनैद जैसा होता है। उनको बोलेरो के अंदर मारपीट करके बंद कर पेट्रोल डालकर फूंक दिया जाता है ताकि लोगों में ये दहशत जाए कि कल को मोनू मानेसर अगर कोई गाड़ी रोकेगा तो रकम उसकी बढ़ जाएगी। ये होता है दहशत का व्यवसाय, जिसे हम डर का बिजनेस कहते हैं। ये बनाया जाता है खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं। एक तरह से ये रंगदारी या एक्सटॉर्शन का बिजनेस होता है जो पूरी तरह से डर पे सम्मिलित होता है। इसके बाद सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा मिलता है वो राजनीतिक दलों को मिलता है। हिंदू मुसलमान करके ये वोट का पोलराइजेशन करेंगे और उसके बाद हिंदुओं को ये दिखाएंगे कि देखिए मुसलमान 4 बीवी 40 बच्चे रखता है, अपराधी उनके बढ़ रहे हैं, ये अपनी बहनों से शादी करते हैं, ये कम उम्र की बच्चियों को बुजुर्गों के साथ यौन शोषण या बलात्कार जैसी चीज़ें कराते हैं शादी के नाम पर। हलाला उसमें से एक है। इस तरह की चीज़ें को डर दिखाकर ये बताया जाता है कि अगर आप अभी भी नहीं जागे हिंदुओं तो शायद कल को आपके घर के अंदर भी ये चीज़ें होंगी। लेकिन ठीक इसके उलट उसी राजनीतिक दल की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मंत्रालय हैं ये आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। लेकिन देश के अंदर एक ऐसी सैकड़ों लोगों की ग्रुप बैठती है जिसे IT सेल कहते हैं। उनका यही रोजी रोटी है झूठ फैलाना और 2 रुपया कमाना। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो की रिसर्च किस मुद्दे पर हो वो ज़रूर लिखें ताकि उस पर रिसर्च कर वीडियो बनाई जा सके। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो कृपया भारत के हर मोबाइल तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। खासतौर इस देश के हिंदू भाइयों के मोबाइल तक ये जाना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद जय महाराष्ट्र।